हम लोगों के चेतावनी के बाद इस सरकार को जो है झुकना पड़ा है कि अगर आप वापस नहीं दीजिएगा तो बड़ा आंदोलन। दो चीजें तो उन्होंने दबाव में आकर ना चाहते हुए भी उनको करना पड़ा। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश में छुट्टी मनाने के बाद लौट गए हैं, प्रचार प्रसार में लगे हैं और न सिर्फ बांकीपुर में प्रचार कर रहे हैं बल्कि छात्रों की इस बड़ी जीत को लेकर श्रेय लेने में भी लगे हुए हैं। श्रेय खूब लिया जा रहा है। मतलब यह कहा जा रहा है कि जो सरकार ने फैसला लिया छात्रों पर से मुकदमा को वापस करने का, वो सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव के कारण हुआ है। तेजस्वी यादव की चिट्ठी से बिहार सरकार डर गई और इसीलिए बिहार सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया कि भाई जिन छात्रों पर मुकदमा हुआ है, आंदोलन के दौरान की गिरफ्तारी हुई है, फौरन बिहार सरकार जो है उसे वापस ले रही है। हालांकि जब दिल्ली में समझौता हुआ था कॉकरोच पार्टी के प्रतिनिधि और जेपी नड्डा के बीच, उस समझौता का एक महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो यह था कि प्रोटेस्ट के दौरान जिन छात्रों को गिरफ्तार किया गया, जिन छात्रों पर एफआईआर दर्ज किया गया, राज्य सरकार खासतौर पे जो बीजेपी की सरकार है वो उसे वापस लेगी। ये होना था, लेकिन अब बीच में तेजस्वी यादव आ गए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मेरे कारण डर गई। तेजस्वी जी, आप नेता प्रतिपक्ष हैं और आप अपने हिस्ट्री को उठा लीजिए, इसी कार्यकाल को। आपके नेता प्रतिपक्ष रहने और न रहने का कोई मतलब नहीं है। बिहार में एक घटना बताइए जो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका से सरकार को उस पर झुकना पड़ा हो। भरत तिवारी याद है ना आपको? वहाँ भी आपकी भूमिका नहीं थी। आप सिर्फ सोशल मीडिया पर राजनीति करते हैं। वहाँ पर भी बीजेपी के अंदर के लोगों ने प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई और जांच, तमाम न्यायिक जांच में तमाम फैसले लिए गए। यहाँ पर जो जीत हुई है वो आपकी नहीं है। श्रेय आपको थोड़ा सा भी नहीं मिलना चाहिए। आप उस लायक है भी नहीं, क्योंकि जब छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा था, छात्र सड़क पर भूखे प्यासे आंदोलन कर रहे थे, तब आप विदेश में छुट्टी मना रहे थे, मौज कर रहे थे। मानो आपको कोई मतलब नहीं है इस राजनीति से, बिहार की राजनीति से। अरे सत्र चला, छोटा सत्र था, मानसून सत्र। आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आप चाहते तो सदन में खड़े होकर छात्रों के मुद्दों पर सरकार से सवाल करते, सरकार को जवाब देना पड़ता, लेकिन आप सत्र में भी शामिल नहीं हुए, क्योंकि आप विदेश घूम रहे थे, मस्ती कर रहे थे, मौज कर रहे थे। आपको कोई मतलब इस सिचुएशन नहीं है और आपको शोभा भी नहीं देता है इस तरीके का श्रेय लेने की बात कहना। आप जो कर रहे हैं कि आपने पत्र लिखा इसलिए राज्य सरकार डर गई, तो ये सभी लोग जानते हैं कि आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपके रहने और न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरा मानना है कि नेता प्रतिपक्ष की बड़ी भूमिका होती है। नेता प्रतिपक्ष एक जिम्मेदार पद होता है, लेकिन आप उस जिम्मेदारी को लेकर आगे चलने में सक्षम नहीं दिख रहे हैं। आप हर डेग पर डगमगाते हैं। कई बार यह कहा भी जाता है कि बीजेपी के साथ आपकी डील हो गई है। आप जेल न चले जाए इस डर से बीजेपी के खिलाफ एग्रेसिव नहीं होते हैं, बीजेपी से सवाल नहीं पूछते हैं। नहीं तो सम्राट चौधरी जब से मुख्यमंत्री बने, बिहार में अनेकों ऐसे मुद्दे हुए जिस पर सरकार को लोगों ने घेरा, लेकिन आप गायब दिखे, आप कहीं नजर नहीं आए। बिहार की सरकार कई मामलों में फेल नजर आई। सुशासन तो एकदम खत्म ही हो गया है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में आप कभी दिखे नहीं। आपकी राजनीति सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पर है, सिर्फ सोशल मीडिया पर। इसके अलावा आप नहीं, ग्राउंड पर तो छोड़ दीजिए, भूल जाइए। बांकीपुर में चुनाव है और आप 2 दिन आए हैं प्रचार करने के लिए। ऐसे आपका प्रत्याशी जीत जाएगा? 2 दिन में आप क्या है, रणनीति बना लेंगे। बीजेपी जैसी बड़ी पार्टी जिसके पास पूरा तमाम संसाधन है, वो पार्टी पिछले 15 दिन से लगी हुई है, जबकि बीजेपी के पक्ष में समीकरण है। और आप कह रहे हैं कि हम 24 घंटा 48 घंटा में रणनीति बनाकर चुनाव जीत जाएंगे। सभी लोग जानते हैं कि आप माहौल बना रहे हैं कि लोग ये ना कहे कि हम चुनावी मैदान से भाग गए। आप इसलिए मैदान में उतरे कि आरजेडी का कैडर कम से कम आरजेडी के साथ रहे। अगर आरजेडी कैडर छिटका तो फिर प्रशांत मजबूत हो जाएंगे। तेजस्वी यादव मैदान में रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव भी आसान रहेगा, ये भी लोग जानते हैं। बहरहाल तेजस्वी यादव
श्रेय ले रहे हैं कि उन्होंने पत्र लिखा और बिहार सरकार, सम्राट चौधरी की सरकार डर गई, इसीलिए छात्रों पर से मुकदमा को वापस करने और कराने का फैसला जो है वो लिया है। जबकि सच्चाई यह है कि यह जीत छात्रों की जीत है। उस निर्भीक छात्र जो बिना डर भय के, बिना भूख प्यास की परवाह किए बगैर दिन रात धूप बारिश रात के अंधेरे में प्रोटेस्ट करते रहे, उन छात्रों की जीत है। आप श्रेय ले रहे हैं, श्रेय लेने वक्त आपका होठ कांप नहीं रहा था। इसी को कहते हैं श्रेय वाली पॉलिटिक्स तेजस्वी यादव कर रहे हैं। खैर, तेजस्वी के नेता प्रतिपक्ष रहने न रहने से बहुत फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि कहते हैं कि जब जनता जग जाती है तो फिर किसी लीडर की जरूरत नहीं है, और जनता जग चुकी है। तेजस्वी यादव ऐसे लोग समर्थन करे न करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, जनता को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, तेजस्वी के राजनीतिक करियर पर फर्क पड़े न पड़े वो अलग बात है। हो सकता है कि छात्रों के जरिए तेजस्वी टीआरपी ले ले, श्रेय कुछ ले, जैसे कि श्रेय ले रहे हैं, वो अलग बात है। तेजस्वी को फायदा है, जनता को फायदा नहीं है। जनता अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए तैयार है और लड़कर दिखा भी दी, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेकर दिखा दी। बहरहाल, तेजस्वी यादव के श्रेय वाली पॉलिटिक्स को लेकर आपका क्या मानना है? आप अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।